आज चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार से नौजवान साथियों में संतोष है कि चाहे 50,000 की भर्ती का कैलेंडर निकालने का काम किया हो और चाहे 5,000 की भर्ती निकालने का काम किया हो, मेरिट लिस्ट दोनों की बराबर आने काम हुआ, ये निश्चित रूप से संदेह के घेरे में खड़ा करने का काम करता है। माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद शिक्षा मंत्री रहे हैं, आपके समय में जो काम हुआ सब जानते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है ना, मैं आपके स्कूल जो जर्जर भवन है, इस पे आप ही के कैबिनेट मंत्री जी ने भी उंगली उठाई है। आप पूछने गए, ये खुद ही मंत्री जी गए तो नॉलेज की स्पेलिंग नहीं लिख पाए। प्रश्न ये है कि जर्जर भवन मंदिर में चल रहा है स्कूल, बालिका स्कूल हॉस्पिटल में चल रहा है, मुर्गी फार्म में स्कूल चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी, और फिर कांग्रेस का नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा एक मिनट आपने कहा कि 45,365 स्कूलों में से 41,178 में मरम्मत की जरूरत है, यानी कि 90-95%। दूसरा आप सुनिए, आप कह रहे हो कि 3768 स्कूल बिल्डिंग जर्जर स्थिति में हैं, जिनमें से आपने 2558 को ही जर्जर घोषित किया है, 1200 तो अभी जर्जर घोषित करनी है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि 41,178 जो स्कूल हैं, इनमें से आपने कितनों में कितना बजट सैंक्शन किया है? और अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था आपने की है, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर बच्चों को भेज रहे हो, आप दूर भेज रहे हो तो उनके लिए परिवहन की व्यवस्था कराइए या बिल्डिंग बनवाइए। कोई एक काम तो आप करोगे। ये कैसे हो सकता है कि बिल्डिंग तो जर्जर घोषित कर दी और नई बिल्डिंग नहीं बना रहे, बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर भेज रहे हो, यानी बिल्डिंग नहीं बना सकते, ट्रांसफर कर सकते हो जनवरी के महीने में, यानी ट्रांसफर की लग रही है आपको। उत्तर आने दें। बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसफर पे ध्यान है, बिल्डिंगों पे ध्यान नहीं, बिल्डिंगों से संबंधित है। उत्तर तो टीचर की जिम्मेदारी है या इंजीनियरों की जिम्मेदारी है? उन बेचारे टीचर्स को सस्पेंड करके बैठा दिया और इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्डिंग के साथ जुड़ा प्रश्न है माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है। पहली बार उसके बाद एमआर सीट वाला मामला सामने आया, कल ही गिरफ्तारी होगी उसमें बड़ी व्यापक। तो इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच होनी, अगर कुछ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, वो जांच में सामने आ जाएगा। निष्पक्ष जांच करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाता है, कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार को खुलासा करते रहना चाहिए कि ये क्या प्रमाण उनके पास हैं, किस बिंदु को लेकर जांच हो रही है, और इसमें 2 साल के बाद अभी खुलासे हो रहे हैं, इसका क्या मतलब क्या है? अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच बिठा रहे हैं, तो 2 साल तो लगते नहीं है इसमें। किस वजह से, क्या टाइमिंग देकर किया गया है? और सरकार की जो कार्यशैली है, मुझे लगता है ये सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं। अब इनको 2 साल से ऊपर हो गए हैं, अब कैसे कैसे 1.5-2 साल और निकल जाए। प्रदेश में संविधान में प्रावधान है कि जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं आपको 5 साल में कराने हैं। कोई ना कोई बहाना देकर सरकार चुनाव टालती है, और अगर चुनाव होंगे भी तो इसका श्रेय पूरा कोर्ट को जाता है, हाई कोर्ट का आदेश आता है, तब जाके सरकार हलचल में आती है। बाकी इनका कोई मन ना तो चुनाव कराना, नगर पालिका का चुनाव कराना चाहते हैं या पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं, ये तो अफसरों के माध्यम से शासन करना चाहते हैं लोकल बॉडीज के ऊपर। वर्तमान सरकार जो भाजपा की है, उसमें भी चतुर्थ श्रेणी को लेकर घोटाले की बात सामने आ रही है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो सरकार को खुलासा करना चाहिए। पिछले कार्यकाल में जो हुआ उसकी अब जांच करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके नाक के नीचे जो आरोप लग रहे हैं, जो लोग प्रमाण दे रहे हैं, जो मीडिया में आ रहा है, उसको भी जांच करनी चाहिए ना। गलत है, किसी की सरकार में भी काम हो, तो ये सरकार को अपने कार्यकाल में 2 साल में जो अब तक भर्ती हुई हैं, जहाँ पे जैसा आपने कहा लोग आरोप लगा रहे हैं, उसकी भी जाँच करनी चाहिए और जल्द